हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों चलिए सुपर फास्ट रिवीजन में आज यहां पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न करते हैं, बहुविकल्पी। यहां पर देखिए 13 वर्षों के प्रश्न हैं, लेकिन इसमें ऐसे 2-4 प्रश्न हैं जो कि अब हट चुके हैं। मतलब 2024 के लिए जो क्वेश्चन नहीं आएंगे, जैसे यहाँ पर देखिए ये जो चौथा क्वेश्चन है, ये ट्रांजिस्टर का जो है ये हट गया बच्चों। ये क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन हट गए बच्चों, तो वो चीज़ें हम नहीं देखेंगे। यहाँ से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, प्रत्येक वस्तुनिष्ठ को 4 विकल्प दिया है, आप लोगों को करना है। 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम जोड़ने पर क्या समान रहता है बच्चों? विभव या आवेश, 2 में से ही एक ऑप्शन सही होगा। तो जब 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका आवेश समान रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अति चालक पदार्थ की चालकता कितनी होती है? अति चालक पदार्थ की चालकता अनंत होगी बच्चों। अब कुछ कहेंगे सर शून्य होगी। देखिए, अति चालक पदार्थ की प्रतिरोध शून्य होती है, चालकता अनंत होती है। इसके बाद निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग के वेग के लिए सूत्र क्या होता है? C बराबर कितना होता है 4 ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, C बराबर 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों फिजिक्स का हम इतना रिवीजन कराएंगे, कुछ बच्चे क्वेश्चन बैंक भेजे हैं उसका भी हम रिवीजन कराएंगे। बाकी चैप्टर वाइज आपका ऑब्जेक्टिव चल ही रहा है। और ये आपको जैसे मान लीजिए, ये जैसे 13 वर्षों के प्रश्नों का जो वस्तुनिष्ठ है, इसके बाद रिक्त स्थान है, 1 लाइन फैक्ट है, ये रिवीजन कराने पर कितना आप रिवीजन करते हो। बस आप लोग कुछ ना करो, एक बार देखो, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस देखो, बस हो गया। दूर संचार में प्रयुक्त तरंगे, कौन सी तरंग बच्चों दूर संचार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों, सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारिता का SI मात्रक बताओ। कूलाम हो सकता है, कभी नहीं। स्थैत फैराड हो सकता है, नहीं। स्थैत कूलाम भी नहीं होता बच्चों, तो फैराड होता है, बिल्कुल सिंपल है। ओमी प्रतिरोध किसका बनाया जाता है? संधि डायोड का, प्रकाश उत्सर्जक डायोड का, या ट्रांजिस्टर का, या तांबे का तार का? तो इसका हो जाएगा तांबे का तार। देखिए ये क्वेश्चन हट गया बच्चों। 8वां और जो 9वां क्वेश्चन है, ये सिग्नल वाला चैप्टर ही हट गया है, इसलिए उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। एक आवेश Q है और विद्युत क्षेत्र E है। तीव्रता ज्ञात करने के लिए उस पर अनुभव किया जाने वाला बल बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? देखिए E बराबर होता है एकांक आवेश पर लगने वाला बल, यानी F/Q, ठीक है। ये चीज क्लियर है, सबको पता है बच्चों। E बराबर कितना होता है? E बराबर होता है F/Q। तो F बराबर कितना हो जाएगा? Q इंटू E। देखो कौन सा हो जाएगा? F बराबर Q इंटू E, ये राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, बिंदु आवेश के कारण जो R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ किसके समानुपाती होता है बच्चों? व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, या R के समानुपाती, या R के समान व्युत्क्रमानुपाती, या R क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती? तो बच्चों जो आपका R² है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटों के बीच विभवांतर नियत है। तो जब दोनों प्लेटों के बीच वायु बदलकर परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं होता बच्चों, अपरिवर्तित रहता है। धारिता भले ही बदल जाए लेकिन विद्युत क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं होता, ये नोट करना। विद्युत क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं, धारिता भले ही बदल जाए। एक गोलीय चालक की धारिता का सूत्र कितना होता है? C बराबर होता है बच्चों 4πε0 R। C बराबर होता है 4πε0 R। इसके बाद देखिए बच्चों, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, बताओ विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र या दोनों? तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बताओ। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, आप लोगों ने विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा होगा बच्चों, ρ बराबर होता है RA/L, ठीक है। तो इसका होता है ओम, इसका होता है मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का, और नीचे मीटर। तो इससे कट जाएगा बच्चों, तो ओम मीटर बचेगा, तो ओम मीटर हो जाएगा। आगे प्रश्न देखिए, समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं के बीच कितना कोण होता है? समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं के बीच तो लंबवत निकलता है बच्चों विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ से, तो 90 डिग्री कोण बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, 2014 में पूछा गया था, धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने की थी, फैराडे, एम्पियर, ऑरस्टेड? तो ऑरस्टेड ने की थी।
भंवर धारा का उपयोग किया जाता है किस लिए बच्चों? विद्युत अपघटन के धारामापी का रुद्धोधोल बनाने में, विद्युत लेपन में, या कि धारामापी की सुग्राह्यता बढ़ाने में। तो रुद्धोधोल बनाने में भंवर धारा का उपयोग किया जाता है, लेकिन इस साल जो है भंवर धारा हट भी गया है। ठीक है, तो मैं भले यहाँ पे बता देता हूँ बच्चों, लेकिन भंवर धारा हट भी गया है एमपी बोर्ड से। वायु का परवैद्युतांक कितना होता है? धातु का तो अनंत होता है, सबको पता है। धातु का परवैद्युतांक कितना होता है? अनंत होता है। तो वायु का परवैद्युतांक कितना होगा बच्चों? आपको बताना है। तो वायु का परवैद्युतांक आपका 1 होता है। ठीक है, वायु का परवैद्युतांक कितना होता है बच्चों? 1 होता है। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है किस पर? लंबाई पर, व्यास पर, द्रव्यमान पर, पदार्थ पर। ये भी आपका कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो पदार्थ पर निर्भर करता है। अवरक्त किरणें निम्नलिखित क्षेत्रों के बीच होता है। जब आप क्रम देखते हैं तरंग दैर्ध्य का क्रम, तब देखते हैं बच्चों, तो ये होता है किसमें? गामा परावैंगनी, या कि सूक्ष्म दृश्य, या कि दृश्य परावैंगनी, या तो परावैंगनी एक्स। तो ये होता है ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, सूक्ष्म तरंग और दृश्य प्रकाश। सूक्ष्म तरंग और दृश्य प्रकाश के बीच होता है। आगे चलते हैं बच्चों, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी। अच्छा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात करें तो इस पे 2 लेंस होते हैं, एक अभिदृश्यक और एक आपका नेत्रिका। अभिदृश्यक जो होता है छोटा होता है और नेत्रिका लेंस थोड़ा सा बड़ा होता है। तो अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी कम होगी बच्चों नेत्रिका लेंस से। तो नेत्रिका लेंस से अभिदृश्यक की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? कम होगी। कारण है अभिदृश्यक लेंस छोटा होता है, ठीक है, नेत्रिका लेंस बड़ा होता है, इसलिए अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका से फोकस दूरी से कम होगा। यदि इसका उल्टा मैं कहता कि नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी अभिदृश्यक लेंस से थोड़ा सा अधिक होता है, उल्टा की बात करता हूं बच्चों। इसके बाद 2016 का क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेश Q एक दूसरे से 2a दूरी पर रखे हैं, तो उनके बीच विद्युत विभव कितना होगा बच्चों? तो ये हो जाएगा Q/2f। मध्य बिंदु पर विद्युत विभव कितना होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न बच्चों, किसी परिपथ में धारा का मापन करने के लिए लगाते हैं क्या? वोल्ट मीटर, धारा मापी, अमीटर या वोल्ट मीटर। ये आपका ऑप्शन है। बताओ, कुछ लोग बोलेंगे सर धारा मापने के लिए धारा मापी, जबकि अमीटर लगाया जाता है बच्चों। क्या? अमीटर लगाया जाता है। धारा मापी है लेकिन मुख्य रूप से धारा मापने के लिए अमीटर। धारा मापी में क्या होता है बच्चों? केवल संकेतक का काम करता है। अमीटर के माध्यम से धारा मापन करते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या कहलाती है बच्चों? ये प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो। प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर। यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न है, ओजोन मंडल अवशोषित करता है क्या? दृश्य प्रकाश, ठीक है, माइक्रो तरंगे, अवरक्त या परावैंगनिक। ये आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो, ग्लोबल वार्मिंग, परावैंगनिक विकिरण है ना। प्रकाश संसूचक है, लेजर है, फोटो डायोड है, डायोड लेजर है, एलईडी। ये भी आपका क्वेश्चन हो सकता है बच्चों। ये हट चुका है प्रकाशी संसूचक, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, फोटो डायोड बच्चों, कौन सा हो जाएगा? फोटो डायोड। ये भी हटा हुआ है, इसलिए एमपी बोर्ड में ये हटा हुआ है। ठीक है, चलो ये हटाई है, इसे आपको करना नहीं है। शून्य केल्विन जर्मेनियम, जब मतलब शून्य ताप पर जो जर्मेनियम होता है बच्चों, इसको मैंने ऑब्जेक्टिव कराया था लास्ट चैप्टर में। एक कुचालक की भांति दर्शाता है। 1 माइक्रोफैरड धारिता वाले गोली चालक की धारिता, ये न्यूमेरिकल्स है, आगे मैं कराऊंगा। 9000 किलोमीटर इसका आंसर आएगा। परमाणु कैसा होता है बच्चों? तो उदासीन होता है, मतलब कोई आवेश नहीं रहता है, तो अनावेशित होता है। 1 ग्राम पदार्थ की समतुल्य ऊर्जा कितनी होती है? 9 × 10⁻13 जूल। कहीं पे ऑप्शन है क्या? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ में बच्चों 33 नंबर। ठीक है, तो 9 × 10⁻13 जूल, इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे देखो, संधि डायोड में अपक्षय परत में क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, गतिशील आयन या निश्चल आयन। तो ये आपका निश्चल आयन हो जाएगा। ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलकर सीधे प्रेषित नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि भाई इसमें एनर्जी ज़्यादा होता है, एनर्जी ज़्यादा होता है, इसलिए इसको सीधा हम प्रेषित नहीं कर सकते बच्चों। ठीक है, क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। इसके बाद अगला प्रश्न देखो बच्चों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा? बताओ। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है एक आवेश और उनके बीच की दूरी, यानी कूलाम मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा कूलाम मीटर। क्या होगा बच्चों? कूलाम
मीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, तरंग सदिश को व्यक्त करने के लिए तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है किससे? सी बराबर म्यू लेमडा या ओमेगा बराबर 2 पाई अपान टी, सी बराबर लेमडा अपान टी। कौन सा सही होगा? इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों? इसका राइट आंसर जो है आपका सी बराबर म्यू लेमडा। शुद्ध जल के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान होता है 1.33। क्या होता है बच्चों? 1.33। परमाणु क्रमांक से तात्पर्य है, देखो परमाणु क्रमांक जो होता है वो प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या ये आपका परमाणु क्रमांक है। एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं बच्चों। क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। और पी प्रकार के होल या बीवर पाए जाते हैं, होल या बीवर। जिस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है उसे हम बोलते हैं बच्चों जेनर डायोड। क्या बोलते हैं? जेनर डायोड। ठीक है, ओमी प्रतिरोध है, तांबे का तार से बनाया जाता है बच्चों, ओमी प्रतिरोध। आगे देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अब देखो उल्टा हो गया ना, नेत्रिका बड़ा है तो नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्यक से अधिक होगी। ठीक है, नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्यक से अधिक होगी क्योंकि नेत्रिका बड़ा होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, पहले ही बताया। एक प्रोटॉन की न्यूनतम आवेश, देखो भाई एक प्रोटॉन की बात करें चाहे एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, दोनों का न्यूनतम आवेश सेम होगा। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 1.6। एक प्रोटॉन की न्यूनतम ऊर्जा, ठीक, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम यही होगा। ठीक है, 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। चाहे आप एक प्रोटॉन की बात करो चाहे आप एक इलेक्ट्रॉन की बात करो। किसी कुंडली का स्वप्रकृत तो निर्भर नहीं करता, कुंडली की लंबाई पर तो निर्भर करता है भाई। ठीक है, अगला ऑप्शन देखिए बच्चों, कुंडली में प्रवाहित धारा पर, कुंडली की त्रिज्या पर, या कि कुंडली के फेरों की संख्या पर। फेरों की संख्या पर भी निर्भर करता है, फेरों की संख्या पर भी निर्भर करता है। तो प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं, त्रिज्या पर भी निर्भर करता है, तो ये प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करता। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती है, बताओ किससे? त्वरित आवेश से बच्चों, किससे? त्वरित आवेश से। भाभा परमाणु अनुसंधान कहाँ है? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, ये 2023 में पूछा गया था। जर्मेनियम अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है बच्चों? इसका हो जाएगा 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किस उपकरण का उपयोग दृष्टकारी के रूप में किया जाता है? इसके पहले भी आपने पढ़ा, जेनर डायोड का, है ना, दृष्टकारी के रूप में। ठीक, चलो भाई अगला नंबर देखो, 2023 में पूछा गया था। दूरदर्शी में, अब ये दूरदर्शी है ना, दूरदर्शी में उल्टा होता है, अभिदृश्यक का थोड़ा सा बड़ा आकार होता है और नेत्रिका का छोटा। तो जब नेत्रिका लेंस का आकार छोटा होता है तो नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्यक की फोकस दूरी से कम होगी। क्या होगी बच्चों? कम होगी, क्योंकि नेत्रिका लेंस छोटी होती है तो फोकस दूरी अभिदृश्यक से छोटी होगी, कम होगी। एक न्यूट्रॉन पर द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। ठीक बच्चों, इस सेकेंड नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, धारा घनत्व का एसआई मात्रक। धारा घनत्व क्या है? एक निश्चित इकाई पर, एक निश्चित क्षेत्रफल पर बहने वाली धारा। तो धारा बट्टी क्षेत्रफल होगा, तो धारा का एम्पियर और मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। शुद्ध संधारित्र प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित धारा एवं आरोपित वोल्टता के बीच कलांतर कितना होगा? तो इसका हो जाएगा बच्चों आपका π/2 कलांतर। ऋणात्मक कभी कलांतर नहीं लेना है, ठीक है, हमेशा π/2 रहेगा। तो इस तरीके से अभी मैंने कराया है, इसके रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी करा दूंगा। प्रैक्टिस है बच्चों, सुपर फास्ट प्रैक्टिस। यदि आप ऐसे करते रहोगे तो आपकी तैयारी विधिवत हो जाएगी और डाउट भी नहीं रह जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। निरंतर आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ और ऐसा ही वीडियो आता रहेगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।